अच्छा डॉक्टर साहब, खास करके मेल्स में एक चीज रहती है पॉर्न देखने के बाद की साइज ऑफ द पीनिस, कि इतना बड़ा होना चाहिए, इतना मोटा होना चाहिए। तो आप प्रैक्टिकली बताएं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। मनी जी, बहुत आपने अच्छी बात की। पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारे यानी पूरी दुनिया में मेल्स में ये एक भ्रांति रहती है कि लिंग का, पेनिस का साइज़ और मोटापा कितना होना चाहिए, जितना ज़्यादा लंबा होगा शायद उतना ज़्यादा सेक्सुअली अच्छा होगा। पर ऐसा है नहीं। मेडिकली, साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली बड़ी क्लियर बात है कि 3.5 इंच से ऊपर इरेक्शन वाली स्टेज में, अगर जड़ से नापा जाए ऊपर तक, अगर इससे ज़्यादा साइज़ है इरेक्ट एक लिंग का, तनाव वाले लिंग का, तो वो सफिशेंट होता है किसी भी फीमेल को सेक्सुअल प्लेजर देने के लिए। क्यों होता है? क्योंकि जो फीमेल का ऑर्गन है, जिसको वेजाइना बोलते हैं या हिंदी में योनि बोलते हैं, उसका पहले का ही जो 2 इंच है वो एक्टिव होता है। उसी में नर्व एंडिंग्स होती हैं, उसी में सेंसिटिविटी होती है। उसके बाद का उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है। तो अगर किसी के लिंग का साइज़ 6 इंच है, 8 इंच है, जो कि रेयर होता है, लेकिन अगर है तो उसका कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज फीमेल को सेक्सुअल प्लेजर देने में नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप सब लोगों को कि अगर आपके लिंग का जो साइज़ है उसका फीमेल के, आपके पार्टनर को उत्तेजित करने के लिए, उसको संभोग की खुशी देने में उसका कोई रोल नहीं है। रोल है कि आप कितने प्यार से उसके साथ फोरप्ले करते हैं, कितना उसकी बॉडी के साथ आप अच्छे से पेश आते हैं, कितना सॉफ्टली आप उसकी वेजाइना के साथ पेश आते हैं, और आप जब सेक्सुअल एक्ट करते हैं, संभोग करते हैं, तो कितने अच्छे तरीके से आपको करना आता है। तो 3.5 इंच से ऊपर अगर आपके खड़े लिंग का साइज़ है तो हर प्रकार की खुशी जो संभोग से मिलती है, प्राप्त हो सकती है, वो आपको और आपके पार्टनर को हर स्थिति में मिल सकती है। अच्छा, एवरेज इंडियन मेल का एवरेज साइज ऑफ पीनिस क्या है? लगभग 80% इंडियन मेल का जो किताबों में और रिसर्च में पाया गया है वो 4 से 5.25 इंच तक होता है। ये आप लोगों ने अलग अलग प्रजातियों में, जैसे कि अफ्रीकन्स हैं, यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, जापानीज़ हैं, तो साइज़ेस अलग अलग कंट्री वाइज अलग होते हैं, बट इन जनरल इंडिया में ये साइज़ होता है। साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ दवाइयाँ लेने आ जाते हैं कई बार हमसे कि जी लिंग का साइज़ मोटा कर दीजिए या लिंग को बड़ा कर दीजिए। लिंग को बड़ा करने के लिए सर्जरीज़ अवेलेबल हैं, बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल है जी। सर्जरीज़ होती हैं, कामयाब सर्जरीज़ होती हैं। अगर कोई मेडिकल रीज़न है उसके लिए तो वो सर्जन सर्जरी करते हैं। लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरीके से एक एडल्ट 18 साल की उम्र के बाद अगर मैं किसी से कहूँ कि मेरी नाक है, ये मेरा कान है, इसका साइज़ बड़ा कर दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है जी मेडिकली। मेरी आँख का साइज़ बड़ा कर दीजिए, वो नहीं है। तो मैं भी मरीज़ों को और लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि 18 साल के बाद या 20 साल की उम्र के बाद आपका मोटापा बढ़ सकता है, लेकिन आपकी उंगलियों का साइज़, आपकी आँख का, कान का, नाक का साइज़ और इसी प्रकार से आपके लिंग का साइज़ नहीं बढ़ाया जा सकता। ये एक भ्रांति है। हाँ, साइकोलॉजिकली हमें लगने लगता है। क्यों लगने लगता है? कि कभी हम सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई घबराहट हो गई, कोई डर बैठ गया, कोई स्ट्रेस हो गया, किसी वजह से हम परफॉर्म नहीं कर पाते, हमारी मर्दानगी और ईगो उससे जुड़ी होती है, तो हमें लगने लगता है कि शायद ये छोटा है, या छोटे होने में हमें लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। देखिए, जिस तरीके से आदमी का दिमाग है, अब दिमाग इस चीज़ पर तो नहीं डिपेंड करता कि वो छोटा है, बड़ा है, आदमी लंबा है कि मोटा है। दिमाग तो जिसके जितना है उससे वो पूरा काम ले सकता है, और सबका दिमाग परमात्मा ने पूरा दिया होता है। इसी प्रकार से लिंग का है। हाँ, आपको उसको ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, वो एक अलग बात है। वो आप सीखने के लिए काउंसलिंग सेशन ज़रूर ले सकते हैं कि किस तरीके से। क्यों? क्योंकि आपने सीखा कहाँ से? आपने सीखा है कुछ पत्रिकाओं से, मैगज़ीन से, कुछ यूट्यूब के, या कुछ पोर्नोग्राफिक वेबसाइट के ऊपर, या पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ देख करके। ऐसा है ना जी। फिल्मों में तो सनी देओल भी हैंडपंप उखाड़ लेता है, या 25 गोली लगने के बाद भी कोई नहीं मरता, या 4थी मंजिल से कूद के भी नीचे लैंड कर जाता है हीरो। इसी प्रकार से पोर्नोग्राफिक मूवी में भी अलग अलग टेक्निक और तरीक़ों से आधे आधे घंटे तक के संभोग दिखाए जाते हैं, जो कि नॉर्मल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो नशे के आदी हैं वो ऐसा ज़रूर करते हैं कि नशे में करते जा रहे हैं, पता नहीं चलता। लेकिन एक अच्छा
खुशी देने वाला जो सेक्सुअल एक्ट है, जो संभोग है, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है और उसको सीखने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने पार्टनर से खुल के बात करनी पड़ती है। और इस तरीके के मंच पे सेक्स के बारे में जैसे आपने चर्चा करी आज, ये चर्चाएं होंगी तो हम ज़्यादा बातें कर पाएंगे। अच्छा, कई लोग वाइग्रा का इस्तेमाल करते हैं टू स्टे फॉर लॉन्ग, तो वो कितना सही है या गलत है? ऐसा है जी, वाइग्रा जिसको सिल्डेनाफिल कहते हैं, एक दुनिया की बहुत अच्छी दवाई है और उस दवाई का एक रोल है जैसे हर दवाई का होता है। अगर आप देखें कि उम्र के साथ साथ हर आदमी की कैपेसिटी हर काम की कम हो जाती है, जैसे सुनने की शक्ति कम हो जाती है, जैसे मैंने चश्मा लगाया, देखने की ताकत कम हो जाती है, फिजिकल कैपेसिटी भी कम हो जाती है, तो सेक्सुअल कैपेसिटी भी कम हो सकती है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर, सीरियस इलनेसेस में भी कैपेसिटी कम हो सकती है। तो वाइग्रा जैसी जो दवाइयाँ हैं उनका ये काम होता है कि अगर आपकी कैपेसिटी की वजह से कम हो गई है तो उस कैपेसिटी को वो बढ़ा देती है। अब क्या है कि आप नेचुरली भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा के रख सकते हैं। उसके लिए अगर देखिए आपकी डाइट अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप सैर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, कोई नशा नहीं करते, तो आपकी कैपेसिटी अच्छी रहेगी। एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। लेकिन कहीं अगर आपको लग रहा है कि आपकी कैपेसिटी किसी चीज़ की भी थोड़ी कम है, तो जैसे हम बाकी चीज़ों के लिए हेल्प लेते हैं कि चप्पल की जगह जूते पहन लेते हैं कि हम ज़्यादा चल सके, इसी प्रकार से हमको अगर कभी सेक्सुअल एक्टिविटी का आनंद लेना है तो अच्छी इरेक्शन वाइग्रा से या सिल्डेनाफिल सिट्रेट से मिल सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब फीमेल सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे मुल्क में कई बार टैबू रहता है, हम फीमेल सेक्सुअलिटी की बात नहीं करते। क्या इंजॉयमेंट फीमेल के लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है? डू दे एंजॉय सेक्स एज मच और मोर देन मैन? सेक्स को इंजॉय हर इंसान करता है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। जिसको कि हम कहते हैं स्खलित हो जाना या ऑर्गेज़म हो जाना। होता क्या है जी, मेल और फीमेल की साइकोलॉजी अलग अलग होती है। बहुत सारे जो मेल हैं उनकी साइकोलॉजी होती है बायोलॉजिकल सेक्स, मतलब कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, कि लिंग में तनाव आया, इरेक्शन आया, उन्होंने संभोग किया, अंदर बाहर का एक्शन किया और डिस्चार्ज हो गए। फीमेल्स में वो सॉफ्ट होती हैं, इमोशनल होती हैं, केयरिंग होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। उनका जो ऑर्गेज़म होता है उसके लिए उनको प्यार चाहिए, इमोशनल केयरिंग चाहिए। तो अगर जो मेल पार्टनर्स हैं, अगर ये मेरी बात सुन रहे हैं तो इस बात को समझें कि एक फ़ीमेल के लिए सेक्स सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, वो सेक्स उसके लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप अपनी वाइफ या पार्टनर के लिए फ्लावर्स लेके जा रहे हैं, उससे अच्छी बातें कर रहे हैं, उससे प्यार भरा रिश्ता रखते हैं, उसकी इमोशनल केयर करते हैं और उसको खुश रखते हैं, तो उसको सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा पसंद आती है। फीमेल को ऑर्गेज़म में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए फोर प्ले इम्पॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा फोर प्ले करने के पे ध्यान देंगे, उतना फीमेल पार्टनर या जो फीमेल है वो ज़्यादा अराउज होगी, वो ज़्यादा उत्तेजित होगी और फिर वो अच्छे से डिस्चार्ज कर पाएगी। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मेल जल्दी डिस्चार्ज कर लेते हैं और फीमेल्स को थोड़ा टाइम लगता है। और दूसरी बात ये होती है, मेल का जब एक बार डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको दोबारा से इरेक्शन करके सेक्सुअल एक्टिविटी करने में आधे पौने या 1.5 घंटे तक का टाइम चाहिए। फीमेल्स में मल्टीपल ऑर्गेज़म हो सकते हैं कि एक बार अभी हुआ तुरंत फिर 5 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद उनका ऑर्गेज़म हो सकता है। ये बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी सेक्स के विषय को लेकर, और उम्मीद है कि ये जो जानकारी है लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी और ऐसे ही आपके साथ चर्चा में हम जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू जी।